हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स क्या हैं और चैप्टर का नाम चल रहा है टाइप्स ऑफ कंपनीज। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आर गिवन बिलो। नंबर वन, इजी फॉर्मेशन। इनको बनाना बहुत आसान रहता है क्योंकि सरकार ने ही तो बनानी है, ठीक है ना। इट कैन बी easily formed as no separate statute is to be passed in the parliament or state legislature। इस टाइप की कंपनी को खोलने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में कोई एक्ट नहीं पास करना पड़ता। समझ की बात, इजी होता है ये। इट कैन बी क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर बेस्ड होता है। गवर्नमेंट को कोई पार्लियामेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, और ये कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड भी होती है। सेकंड पॉइंट आ जाता है इंटरनल ऑटोनॉमी। इसको गवर्नमेंट से फ्रीडम होती है, ज्यादा फ्रीडम होती है। जितना एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, उनमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, उतनी ज्यादा इंटरफेरेंस इसमें नहीं होती। ठीक है। जब डीमेरिट लिखेंगे तो कहेंगे भाई थोड़ी बहुत तो होती है। ठीक है, इस टाइप से घुमा के लिखना पड़ेगा। इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द डे टू डे फंक्शनिंग। ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स इसको डे टू डे फंक्शनिंग और पॉलिटिशियंस जो है इंटरफेयर नहीं कर पाते। इट इज अ सेपरेट एंटिटी एंड ऑटोनोमस बॉडी। ये एक सेपरेट एंटिटी मानी जाती है सरकार से, और ऑटोनोमस बॉडी मानी जाती है जो अपने खर्चे खुर्चे खुद उठाती है ज्यादातर। In the absence of direct ministerial control, it can manage its affairs independently। वो अपने रोज के काम काज को independently जो है मैनेज करती है। It can be operated on commercial principles and can be sensitive to the needs of the consumer। इसका मेन मकसद क्या है? कमर्शियल प्रिंसिपल्स, मतलब प्रॉफिट कमाना। तो ये प्रॉफिट मोटिव के ऊपर आती है, और वेलफेयर, ऑब्वियसली वेलफेयर मोटिव भी होता है। और ये कंज्यूमर्स की नीड्स के हिसाब से सेंसिटिव रहती है, मतलब जो कंज्यूमर्स को चाहिए उस हिसाब से ही चीज बनाती है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। द ऑब्जेक्ट्स, पावर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप of a government company can be altered easily as no statute has been amended has to be amended। only the provisions of the companies act have to be observed। सिंपल वर्ड्स में जो इसके मकसद होते हैं, पावर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है कंपनी का, उसको आसानी से चेंज किया जा सकता है, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए कोई स्पेशल एक्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही इसको चेंज किया जा सकता है, इसलिए इसके जो ऑपरेशंस, कामकाज होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। The government company can take prompt decisions regarding the management, finance and other related matters। तो वो मैनेजमेंट या फाइनेंस या कोई भी अदर मैटर्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है पूरी पूरी। Whenever necessary, the government can exempt it from the provisions of Companies Act, subject to approval of the parliament। जब भी जरूरत होती है तो सरकार अपनी कंपनी को, मतलब गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट कंपनी को जो कई प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट के, उससे छूट दे देती है, उससे रियायत दे देती है, मगर इन चीजों को पार्लियामेंट में अप्रूव करवाना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपर्ट मैनेजमेंट। इट कैन अपॉइंट प्रोफेशनल मैनेजर्स एज ऑन हाई सैलरीज। ये प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर कर सकता है और उनको अच्छी खासी तनख्वाह दे सकते हैं। इट कैन ऑफर बेटर कंडीशंस ऑफ सर्विस देन दोज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो बेसिकली ये ज्यादा अच्छी सर्विसेज दे सकता है एज कम्पेयर टू जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठे हैं, उससे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आम जनता को, पब्लिक को। देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कैन बी हाई। इस वजह से इनकी जो एफिशिएंसी होती है काम करने की, हाई रहती है। अ गवर्नमेंट कंपनीज वर्किंग कैन बी कंपेयर्ड विद सिमिलर कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर। तो इनकी वर्किंग तकरीबन तकरीबन जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उनसे मिलती जुलती रहती है। पार्लियामेंट्री डिसीजंस ऑन इट्स एनुअल रिपोर्ट टेंड टू मेक द मैनेजमेंट कॉशियस एंड एफिशिएंट। तो बेसिकली जो भी इनकी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस की जाती हैं, इस वजह से इनके जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी कॉशियस रहती है और एफिशिएंट रहती है, ताकि कोई पॉलिटिशियंस को या अपोजिशन पार्टीज को कोई बात ना मिल जाए उनके खिलाफ, और उनको उनकी जो सीट है उनसे मतलब उनकी छुट्टी ना हो जाए कहीं, इसलिए वो एफिशिएंट रहते हैं। ठीक है। बोल बोल के गला बैठ जाता है। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। It is the only form of organization by which government can avail of the managerial skill, technical know-how and capital of the private sector and also foreign countries। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट
गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू कोलैबोरेशन कर सकती है प्राइवेट सेक्टर से या फॉरेन जो है फॉरेन कंपनीज है उनसे टेक्निकल नो हाउ मतलब टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकती है, टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेट कर सकती है। इट कैन रेज ह्यूज कैपिटल बाय अट्रैक्टिंग प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकती है और वहां से काफी ज्यादा कैपिटल, ह्यूज कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकती है, मतलब अपना हिस्सेदारी बेच के उनको इन्वाइट कर सकती है कि हमारी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदो। इसी बहाने बाहर से टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी और काम भी बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। The annual reports and working of government companies are discussed and debated in parliament। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी इनकी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उनको डिस्कस एंड डिबेट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, तो इनकी जवाबदेही तो है ही है ना, अकाउंटेबिलिटी तो है ही। देयरफॉर इट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड इट्स मैनेजमेंट हैज टू रिमेन अलर्ट। तो ये पार्लियामेंट के लिए, सरकार के लिए जवाबदेही होती है इसकी कि जब भी कोई काम होता है सरकार जवाब पूछेगी तो इसको देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी इनकी रहेगी। इसलिए इनकी जो मैनेजमेंट है वो अलर्ट रहती है कि कोई ऐसा काम ना कर दें जिससे कोई नुकसान हो जाए और बाद में जवाब देना पड़े। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी डिसिप्लिन। द मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट। ये कंपनीज एक्ट के अंडर गवर्न होती है, मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलती है। द हेल्थ डिसिप्लिन ऑफ द एक्ट हेल्प्स टू द हेल्थ डिसिप्लिन ऑफ द एक्ट हेल्प्स टू कीप द मैनेजमेंट एक्टिव एंड एफिशिएंट। तो बेसिकली जो कंपनीज एक्ट है वो इसके काम को हेल्दी बना के रखेगा, डिसिप्लिन्ड बना के रखेगा, जिसकी वजह से जो काम है वो एफिशिएंट तरीके से हो पाएगा। इट पुट्स द एंटरप्राइज एट अ पार विद द प्राइवेट एंटरप्राइज। बेसिकली इनके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कंपनीज एक्ट के वो इस हिसाब से होते हैं कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं प्राइवेट एंटरप्राइज में तकरीबन वैसे ही रहते हैं। तो कहने की बात ये है ओवरऑल कि ये डिसिप्लिन रहती है और रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ के काम नहीं कर पाती। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।